एलिवेटर बाय विलियम स्लीटर। एक पुराने जर्जर अपार्टमेंट की इमारत में, जहां फर्श चरमराते थे और दीवारें दरक रही थीं, वहां एक लिफ्ट थी, छोटी, संकरी और अजीब सी। ये 3 से ज्यादा लोगों को नहीं ले सकती थी, और वह भी एक तरह की मजबूरी लगती थी। जिस दिन मार्टिन और उसके पिता ने वहां कदम रखा, उसी दिन से लड़के को वो लिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आई। मार्टिन 12 साल का था, दुबला-पतला, शांत और हमेशा थोड़ा सा असहज। उसे लिफ्ट से हमेशा डर लगता था, लेकिन ये लिफ्ट, ये कुछ ज्यादा ही डरावनी लगती थी। शायद मंद, टिमटिमाती रोशनी की वजह से, या फिर दरवाजे की धातु जैसी आवाज से जो माउसट्रैप की तरह जोर से बंद होती थी, या फिर जब लिफ्ट चलती थी तो वो ऐसे हिलती जैसे सांस लेने की कोशिश कर रही हो। या शायद ये जगह ही बहुत तंग थी, सिर्फ एक और इंसान के साथ भी बहुत भीड़ लगती थी। मार्टिन ने एक बार सीढ़ियां भी इस्तेमाल की थी। वे और भी बुरी थीं। सीढ़ियों की जगह में कोई खिड़कियां नहीं थी। बिजली बंद थी। उसके कदमों की आवाज गूंजती थी, जैसे कोई या कुछ उसके ठीक पीछे चल रहा हो। जब वो 17 मंजिल चढ़कर ऊपर पहुंचा, तो उसकी सांस फूल रही थी। उसका पिता, जो घर से काम करता था, उसे नाखुशी भरी नजरों से देख रहा था। तुम लिफ्ट क्यों नहीं लेते? उसने पूछा, और उसका चेहरा कुछ और कह रहा था। तुम सिर्फ कमजोर ही नहीं, खेलों में भी कमजोर हो, मार्टिन। तुम डरपोक हो। तब से मार्टिन ने खुद को मजबूर किया कि वह लिफ्ट का इस्तेमाल करे, ठीक वैसे ही जैसे वो स्कूल के बदमाशों, व्यायाम कक्षा और अकेलेपन से डरता था। उसने कहा, मैं इसे स्वीकार कर लूंगा, लेकिन वह कभी सहज नहीं हुआ। वह लिफ्ट में अकेला फंसने से डरता था, और साथ में दूसरों के होने पर भी उसे अजीब लगता था। लोग चुपचाप खड़े रहते, जैसे एक दूसरे को नजरअंदाज कर रहे हों। इससे उसकी त्वचा पर सिहरन उठती। फिर एक सुबह कुछ बदला। लिफ्ट 14वीं मंजिल पर रुकी और एक महिला अंदर आई। वह बहुत बड़ी थी, हरे रंग की कोट पहने, जो गुब्बारे की तरह उसके चारों ओर फैल रही थी। मार्टिन ने महसूस किया कि जब वो अंदर आई, लिफ्ट उसके वजन से नीचे झुक गई। वह दरवाजों की तरफ नहीं, बल्कि मार्टिन की तरफ मुड़ी, और उसने घूरा। वह रुकी नहीं। उसके गाल सूजे हुए थे, उसकी गर्दन कॉलर में झुकी हुई थी, और उसकी आंखें फीकी नीली, कांच जैसी, मार्टिन को ऐसे घूर रही थी जैसे वह उसके विचार पढ़ रही हो। मार्टिन ने अपना चेहरा घुमा लिया, लेकिन उसकी निगाहें हिली नहीं। वे उसे पहली मंजिल तक घूरती रहीं। उसने एक पल भी पलक नहीं झपकाई। दरवाजा खुलते ही मार्टिन भाग निकला और स्कूल तक दौड़ा। पूरा दिन वह सोचता रहा, वह कौन थी? उसने कभी पहले उसे नहीं देखा था। इमारत इतनी बड़ी नहीं थी। क्या वह किसी से मिलने आई थी? सुबह 7:10 बजे दोपहर में उसने फिर लिफ्ट ली। उम्मीद थी कि वो सब उसने कल्पना किया था, लेकिन जब लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रुकी, वो वही थी, जैसे वो इंतजार कर रही हो। उसकी कोट, उसका चेहरा, वही निगाहें। वो घूरती रही जब वो अंदर आई। मार्टिन ने धीमे से कहा, ऊपर जा रहे हैं, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने 18वीं मंजिल का बटन दबाया, टॉप फ्लोर, जबकि वो सुबह 14वीं मंजिल से आई थी। क्यों बदला? मार्टिन भागना चाहता था, किसी और बटन को दबाना चाहता था, लेकिन वह फंसा हुआ था। उसके पास उस महिला के पास से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और जब लिफ्ट अंत में 17वीं मंजिल, उसका फ्लोर, पर रुकी, तो उसने मुश्किल से उसे बाहर जाने दिया। मार्टिन जब निकला तो उसकी कोट से उसका शरीर रगड़ गया, जिससे उसे खरोंच लगी। वह महिला जैसे लिफ्ट के दरवाजे बंद होने तक उसे घूरती रही। अब वह जान गई थी कि वो कहाँ रहता है। उस रात उसने अपने पिता से पूछा, क्या तुमने कभी उस अजीब महिला को लिफ्ट में देखा है? पिता ने टीवी से नजरें हटाए बिना कहा, नहीं देखा। मार्टिन ने समझाने की कोशिश की, वह आज 2 बार लिफ्ट में मेरे साथ थी। वह बस घूरती रही, पूरे सफर में पलक तक नहीं झपकाई।
पिता ने थक कर कहा, अब एक बूढ़ी औरत से भी डरने लगे हो? मुझे डर नहीं लगता। तुम डरते हो, पिता ने कड़क लहजे में कहा। कब बड़े होकर बच्चे जैसी हरकतें करना छोड़ोगे? मार्टिन चुप रहा, लेकिन बाद में अपने कमरे में अकेले उसने चुपचाप रोया। अगली सुबह लिफ्ट का दरवाजा खुला और वो वही थी, मुस्कुराते हुए। मार्टिन हिल नहीं पाया, फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। दरवाजा जोर से बंद हो गया और वो अंदर थी। वह सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन सीढ़ियां अंधेरी थीं। एक गलत कदम और वो गिर पड़ा, काफी जोर से। अस्पताल में उसके पिता चुप थे, गुस्से में थे, निराश थे। मार्टिन की टांग टूट गई थी और अब वह सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता था। वह फंस चुका था। घर लौटकर बगल में क्रच लेकर उसे एक छोटी सी सांत्वना मिली। कम से कम अब उसके पिता उसके साथ लिफ्ट में चढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही वे 9वीं मंजिल के करीब पहुँचे, पिता को कुछ याद आया। मैंने मिसेज उल्मन से मिलने का वादा किया है, उन्होंने कहा। मैं जल्दी आ जाऊंगा। दरवाजे खुले, पिता बाहर निकले। मुझे भी चलने दो, मार्टिन ने विनती की। दरवाजे बंद होने लगे। अकेले लिफ्ट में होने से डरते हो? पिता ने हंसते हुए कहा। बड़े बनो, मार्टिन। दरवाजे जोर से बंद हो गए। मार्टिन बटन दबाने लगा, बुरी तरह घबराया हुआ। उसने 9वीं मंजिल दबाई, लेकिन लिफ्ट वहीं रुकी नहीं। ये 10वीं मंजिल पर रुकी और वह महिला इंतजार कर रही थी। हरी कोट, भारी सांस, वे आंखें जो कभी नहीं हटी। वो अंदर आई। मार्टिन भागना चाहता था, लेकिन वो तेज थी। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। हेलो, मार्टिन, उसने फुसफुसाया। और फिर वो हंसी। उसका हाथ स्टॉप बटन की तरफ बढ़ा और उसने उसे दबा दिया। और ये है मार्टिन और लिफ्ट की कहानी। कुछ डर तुमसे दूर भाग सकते हैं, कुछ डर हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। तो तुम क्या करोगे अगर लिफ्ट का दरवाजा खुले और अंदर कोई तुम्हारा नाम जानता हो? अगर इस कहानी ने तुम्हें काम पाया तो बस इंतजार करो, और भी है। अगर तुम्हें ये सफर पसंद आया हो तो लाइक करो, और डरावनी, मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलो। और हाँ, अगर तुम अब भी उत्सुक हो तो मेरे चैनल पर और कहानियाँ देखो। बस याद रखना, अगली बार लिफ्ट में अकेले मत जाना।